So I literally cried in between of my examination. बताती हूँ सब कुछ। अभी के लिए तो हाँ, नीट ओवर हो चुका है और फाइनली वी आर नॉट एन एस्पिरेंट एनी मोर। थोड़ा सा रिलीफ, लेकिन अभी आगे के प्लान्स और बहुत कुछ सोचना है। तो एवरीथिंग इज़ टू मेस्ड, अभी भी कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है। और तो समझ भी नहीं आ रहा है कि पेपर कैसा गया है। ठीक है, उसमें भी कन्फ्यूजन हो रही है कि अच्छा गया या बुरा गया, या फिर खुश हूँ या फिर रोऊँ या फिर क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये रिएक्शन मैं अभी तुरंत बना रही हूँ। ये मेरा रॉ एंड रियल होने वाला है। ठीक है, अभी मैंने ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं की और ना ही किसी को ऐसा कुछ किसी से पूछा है कैसा हुआ। पर हाँ, कुछ लोगों से सुना है कि ईजी पेपर आया था और कट ऑफ हाई जाएगी, सब ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन मुझे तो ईजी नहीं लगा यार। मतलब ईजी लगा लेकिन थोड़ा लेंदी था। ईजी था बट लेंदी भी था। और फ़िज़िक्स ईजी नहीं था, मॉडरेट था। मुझे नहीं पता, खैर वैसे भी मैं सारा अटैम्प्ट ही कहाँ की हूँ जो मैं बताऊँ कि क्या ईजी था क्या मॉडरेट था। खैर अपनी स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ। पहले एग्ज़ाम के पहले मेरे साथ क्या हो रहा था वो बताती हूँ। ठीक है, तो मेरा माइंडसेट तो ये था कि देखो टेस्ट में मार्क्स आ नहीं रहे हैं, एमबीबीएस तो मेरे होने वाली है नहीं। पिछले 1 महीने से अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, स्लीप इश्यूज़ इतना ये वो। तो सोची थी, मेरा माइंडसेट ये था कि नीट दे दूँगी मैं। ठीक है, जो चीज़ शुरू की है उसको ख़त्म करूँगी, देन मैं बाद में उसके बाद की बात ये सोचूँगी। तो ऐसे मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी। कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा रिवीजन ही कंप्लीट नहीं था। फिज़िक्स केमिस्ट्री में बहुत ही कम कंप्लीट था। बायो में मैंने अच्छे से करा था, पिछले 2 दिन से बायो ही पढ़ रही थी। खैर तो एग्ज़ाम डे की स्टोरी बताते हैं कि सेंटर मेरा गया था एक स्टेट यूनिवर्सिटी में। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसका कैंपस इतना बड़ा था और उसमें लाइक लेजिट 4 या 5 बिल्डिंग थी शायद, और बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स, और बहुत उसके अंदर ही बहुत बड़ा कैंपस था। तो सबसे पहले तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, अंदर गई, तो पापा मुझे लेके गए, पापा के साथ गई। तो मुझे एकदम गेट के पास तक वो छोड़ दिए, एकदम सबसे गेट के पास। और मैं सोची थी, मैं ये सोच के गई थी कि अभी हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे किनारे कहीं पे, अभी मैं अंदर नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन अब एकदम बीच में घुस चुके हैं और आसपास से सब कुछ बंद, बहुत सारे लोग, बहुत सारी गाड़ियाँ, एकदम सब कुछ ऐसा है कि मैं तो वहीं पे एकदम वो हो गई कि थोड़ा सा मतलब कुछ तो नम सा, मतलब थोड़ा डर लगने लगा, हार्ट बीट हाई होने लगी वहीं से। लेकिन सोची कि कोई बात नहीं, काम रखते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये कोई बात नहीं करते करते मेरा माइंड इतना वो हो गया था, क्या कहते हैं, एब्सेंट माइंडेड, कि मैं वो मैं काँपते चल रही हूँ और मैं ध्यान भी नहीं दे रही क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं किसी को तो फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, इतना बड़ा कैंपस, इतने सारे रास्ते, तो मैं किसी को फॉलो करने लगी और ऐसे ही चलने लगी। लेकिन हाँ, तो जो मेन चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ, कैसे चलते-चलते मैं रूम में पहुँच गई और फिर मुझे पता लगा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट रही है, जो है बायोमेट्रिक्स। मैंने अपना बायोमेट्रिक ही नहीं कराया और मैं अपने रूम में आके बैठी हुई हूँ और मुझे इस बात का रियलाइज़ेशन भी नहीं हो रहा है कि मैंने नहीं कराया है। बिकॉज़ कि पिछले बार मेरे सेंटर में पिछले साल क्या हुआ था कि क्लास में आके बायोमेट्रिक हुआ था, सीट पे आके। तो मुझे लगा कि नहीं हो रहा है, तो मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ, सबका नहीं हो रहा होगा। बट बाद में चला कि सबका हो गया है, इकलौती मैं हूँ, मेरा नहीं हुआ है, मेरा छूटा हुआ है। ये मुझे बाद में पता चलता है। तो अभी रुको, यहाँ तक सब ठीक है। क्लास में पहुँच गई, 12:40 तक पहुँच गई, आराम से बैठी हूँ, चिल हूँ, सोच रही हूँ कि ठीक है 2 बजे से पेपर है। तो 2 बजे से पेपर होता है, तो हमें 2 बजे बोलते हैं कि इसको ओपन करो। ठीक है, उसको ओपन करा और उसको ओपन करा 2 बजे, और उसमें हमें ओएमआर फिल करना था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ओएमआर फिल करने का काम 2 बजे से पहले करवा देना चाहिए था। फिर उसको मैंने सोचा कि 2 बजे से तो अभी हमें रोल नंबर वगैरह फिल करना है, इसमें कितना टाइम वेस्ट करूँ, मुझे बायो करनी है। तो फिर मैं वो थोड़ा सा उसमें भी ऑलरेडी डरी हुई, तो उसमें जल्दी करने में मैंने रोल नंबर भी गलत कर दिया ओएमआर में। उसके बाद डबल पैनिक भाई कि अब क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है। फिर यहाँ तक मुझे पता नहीं है कि मेरा बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ, वो वाला पैनिक तो बाद में आता है। ठीक है, तो इसके बाद मैम से बोला, तो मैम ने बोला उससे कोई मतलब नहीं है, बबल से ही फिल कर दो। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे काम किया खुद को और फिर ठीक तरीके से करने लगी सब कुछ। और बायो अटैम्प्ट करा। बायो डरी हुई ऑलरेडी थी, तो ध्यान से कर रही थी, धीरे धीरे कर रही थी, आराम से कर रही थी। तो उसको आराम से करते करते मतलब 1 आवर 15 मिनट लग गए बायो में। और ये अभी इसमें कुछ क्वेश्चन स्किप्ड हैं, ठीक है, सेकंड राउंड के लिए। तो 1 आवर 15 मिनट हो गया मेरे 3:15 पे। तो 3:15 पे क्या होता है, मैं केमिस्ट्री में शिफ्ट करी थी। बायो के बाद मैं केमिस्ट्री करती, केमिस्ट्री के बाद मैं फिजिक्स करती। तो मैं केमिस्ट्री में शिफ्ट हुई कि तभी मैं सॉल्व करने लगी और सॉल्व हो भी रहे थे। मुझे लगा चलो ईजी है, होने लायक है, कर रही हूँ। फिर कर रही थी, तभी आते हैं कोई और वो बोलते हैं खुशी प्रजापति कौन है।
तो आई वॉज लाइक हाँ मैं ही हूँ। मुझे लगा कि ये लोग तो इतना ही कुछ चेक कर रहे हैं, इसी में कुछ चेक वेक कर रहे होंगे इसलिए पूछ रहे हैं। मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रही हूँ, यहाँ बोल रही हूँ कि हाँ मैं ही हूँ एक हाथ से कैलकुलेशन, एक हाथ से। फिर वो कह रहे हैं तुम बायोमेट्रिक्स नहीं की हो। मैंने कहा नहीं मेरा नहीं हुआ है, और एजिट मुझे अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कोई कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं सोच रही हूँ कि ठीक है नहीं हुआ है, हो जाएगा। और फिर वो कह रहे हैं कि तुमको अंदर आने कैसे, मतलब तुम अंदर कैसे आ गई। फिर वहाँ से मैं सोचती हूँ क्या सबका बायोमेट्रिक्स हो गया और मेरा नहीं हुआ है। उसके बाद से भाई जो पैनिक होने लगा, ठीक है। उसके बाद वो किसी और से कहते हैं कि अपना वो लेके आइए सिस्टम और यहीं पे करा लीजिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन हार्ट बीट ऑलरेडी हाई थी। अब देखो यार तुम इतना एग्ज़ाम दे रहे हो, इतना बड़ा नेशनल लेवल, और उसमें तुम ऐसी गलती कर दे रहे हो, और ऊपर से वो आगे बोल रहे हो तुम्हारा नाम ले रहे हैं सबके सामने भाई वो उस टाइम में जो हुआ था ना, फिर उसके बाद मैं सोची कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं हो जाएगा मैं अपने मन में बोल रही थी, लेकिन वो केमिस्ट्री है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बायो होता तो चलो मैं वो कर लेती, क्या कहते हैं, थोड़ा सा काम करने की कोशिश करती, याद आ जाता कर लेती। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में लेजिट तुम्हें याद भी आ रहा है तो तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए दिमाग चाहिए, और मेरा दिमाग तो भाई दिमाग में भी नहीं, हार्ट बीट हो रही है कुछ तो हो रहा था, मतलब दिमाग में हार्ट बीट तो नहीं पर कुछ तो। हाँ, तो उनका फर्स्ट राउंड होता है, वो स्पेशली मेरा बायोमेट्रिक करने के लिए फर्स्ट राउंड होता है, मतलब पहली बार आते हैं, पहली बार मतलब अभी एक बार और आएंगे। तो पहली बार जब आते हैं तो उस टाइम पे उनका वो टैब ही नहीं काम कर रहा होता है, फिर उन लोग आपस में बात करते हैं कि इसका ये चेंज करिए वो चेंज करिए। तो इसमें मेरा 2-3 मिनट लगता है, मैं ऐसे करके लगाई हुई हूँ और वो काम ही नहीं कर रहा है। फिर इसमें भी मुझे और डर लगता है कि क्या करूँ। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं वापस अपना कुछ चेंज करने, कुछ अपना टैब में कुछ तो वायर वगैरह चेंज करने। तो उसके बाद उसके बीच में, उसके बाद जब उनका सेकंड विज़िट होता है उसके पहले मेरा इतना बड़ा वाला पैनिक चल रहा होता है कि मैं लेजिट क्वेश्चन सॉल्व करते करते मेरी आँख में पानी, पूरा भरी हुई आँख, मुझे ऐसे रोना सा आ गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कहीं मेरा एब्सेंट ही मार्क ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो जब आए, तो जब वो पहली बार आए तो वो ये बोले थे कि वो तो अच्छा हुआ हम लोगों ने नोटिस कर लिया, वरना तुम एब्सेंट मार्क हो गई थी। तो इस बात के बाद से तो मुझे था कि अरे यार, और ऊपर से ये बोल के वो चले गए हैं और बिना मेरा वो हुए, उनकी मशीन ही ख़राब है। फिर उसके बाद इसमें मेरे 15-20 मिनट मैंने खुद को कैसे संभाला, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी, मुझे सॉल्व करना था, और सॉल्व भी कर रही थी तो उसमें दिमाग लगने वाली चीज़ थी, केमिस्ट्री फिजिक्स सॉल्व करना था, क्वेश्चन करने थे। तो कैसे करके नहीं ही कर पा रही थी यार बहुत। फिर उसके बाद जब वो सेकेंड राउंड उनका आया तो भी नहीं हो रहा था उनसे, फिर उसमें भी मेरे 3-4 मिनट लगाए, और उन्होंने फाइनली किया ही नहीं, कुछ और काम कर दिया। मेरे एडमिट कार्ड पे कुछ तो मार्क कर दिए, वो हिंदी में लिख दिए सही, और फिर वो चले गए। वो बोले कि कोई बात नहीं सब ठीक है। फिर मैं कही कोई बात नहीं सब ठीक है, ये पहले नहीं बोल पा रहे थे, पहले तो मुझे इतना वो कर दिया, तुमको अंदर कैसे आने दिया, और कह रहे हैं कि तुमको तो एब्सेंट लगा दिया था, हम लोग तो ऐसे फिर बाद में कह रहे हैं कोई बात नहीं हो जाएगा। और उसमें जो भाई 30 मिनट मैं कैसे अपना पेपर सॉल्व की हूँ खैर छोड़ो क्या भाई। हाँ, सिर्फ सेंटर की गलती तो यहाँ नहीं थी, मेरी भी गलती थी। इतना कोई बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और मैं इतना साइलेंट माइंडेड होकर जा रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना कि बायोमेट्रिक करानी है। और सेंटर की गलती ये थी कि भाई मुझे कैसे अंदर आने दिया, अपना सिस्टम रखो ना, कहीं पे भी कोई पे भी चल रहा है इतना बड़ा कैंपस, अपना सिस्टम रखो यार, जहाँ पे बायोमेट्रिक्स हो रहा है उसके बाद ही अंदर जाने का अलाउ करो यार। तो सेंटर की ये गलती थी, और मेरी थी कि भाई इतने एब्सेंट माइंड होकर नहीं जाते। ओके, तो भाई पेपर कैसा लगा मुझे कैसा लगा। बायो ठीक थी, इजी लगी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया टाइम ज़्यादा मुझे लगा। 1 आवर 15 मिनट में मैंने किया, और 15-20 क्वेश्चन बाद में भी किए सेकंड राउंड में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के सेकंड राउंड में मुझे बहुत कम टाइम बचा था, और उसमें मुझे बहुत क्वेश्चन करने थे, तो पेपर मेरा छूट गया, मेरा पेपर पूरा तो नहीं हुआ। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा आता था और छूट गया, काफ़ी कुछ आता हुआ भी छूटा, लेकिन नहीं आता हुआ भी काफ़ी कुछ छूटा। तो शायद से एमबीबीएस कट ऑफ तो शायद से क्या कंफर्म ही है, पक्का नहीं ही हो पाएगी, लेकिन मुझे क्विट करना है। सेकंड ड्रॉप तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ, देखते हैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल एक पीसफुल सा ब्रेक, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी ये एक्सपीरियंस अगर कोई मेरा जूनियर या कोई भी देख रहा है तो भाई बायोमेट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एकदम माइंड ऑफ करके नहीं जाना होता, अपना ध्यान खुद रखना होता है। मैं तो एकदम पूरी डिपेंडेंट थी, लेकिन हाँ सेंटर की भी थोड़ी सी गलती थी। देखो मेरी पूरी गलती नहीं थी, है ना। ओके, सो कैसा रहा तुम लोग अपना बताना, और मैं भी आगे क्या करूँगी, आगे के अपडेट्स आते रहेंगे। ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम याद रहेगा, जो कि मेरा वो हुआ है ना,
पैनिक जो कि यार आंसू आ रहे थे उस टाइम पे, मुझे सॉल्व करना पड़ रहा था। अगर घर पे होती ना और ऐसा कुछ होता कि मेरी तबीयत ठीक है, मैं कुछ तो हो रहा है, तो मैं उस टाइम पे तुरंत से एक ब्रेक लेती, ठीक है, मूड होती, फ्रेश होती, ठीक है, थोड़ा वॉक करती, तब मैं आके पढ़ती। लेकिन वहाँ पे मैंने बैठे बैठे कैसे कैसे खुद को काम किया और क्वेश्चन करने पे फोर्स किया यार, लेजेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तुम लोगों का कैसा रहा मुझे बताना। सबका शायद आई गेस क्या जिसने मेहनत की होगी उसका बहुत ही अच्छा गया होगा, उसका सिलेक्शन भी हो ही जाएगा, क्योंकि आई थिंक थोड़ा कट ऑफ कम रहेगी, पिछले साल से ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन इन जनरल जैसे पिछले साल थी उससे ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन जो उससे पहले होती थी उससे थोड़ी कम रहेगी आई गेस, क्योंकि देखो टफ तो लेंदी तो था और थोड़ा सा लेवल भी ठीक था, मॉडरेट था। बाकी जिसको इजी लगा और बहुत अच्छा लगा सिलेक्शन मेरा, भाई कॉन्ग्रेट्स, वेरी वेरी कॉन्ग्रेट्स। और क्या हो रहा है क्या नहीं बताना यार, मुझे भी बताना। बाय।